ओमान की खाड़ी से इस समय एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की समुद्री राजनीति को हिला करके रख दिया है। समुद्र के बीच अचानक भारत के एक बड़े एक्शन ने ऐसा संदेश पूरी दुनिया को दिया है जिसे अब वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हर रणनीतिक केंद्र गंभीरता से पढ़ रहा है। भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस विक्रांत जैसे ही अपने पूरे युद्ध बेड़े के साथ अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की दिशा में पहुंचा है, उसी पल इस इलाके की तस्वीर बदलनी शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी प्रणालियों ने अचानक से भारतीय युद्धपोतों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह खबर पूरी दुनिया के सामने रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच में फैल गई कि भारत ने एक बड़ा, बेहद ताकतवर बेड़ा निर्णायक कदम के साथ आगे बढ़ा दिया है। जिस समुद्री इलाके में कुछ समय पहले तक दूसरे देशों की नौसैनिक मौजूदगी को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर के अमेरिका के 5th फ्लीट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, अब वहां भारतीय नौसेना की ताकत पूरी मजबूती के साथ दिखाई देने लगी है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र ईरान का एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट चाबहार बन चुका है, जो पिछले कई वर्षों से भारत की रणनीति का सबसे अहम परियोजनागत केंद्र माना जा रहा है। दरअसल चाबहार पोर्ट केवल एक साधारण बंदरगाह नहीं, बल्कि यह भारत की उस रणनीतिक योजना का हिस्सा बन चुका है इस वक्त, जिसके जरिए भारत सीधे मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच को बेहतर करता है। यही समुद्री दरवाजा है जिसके माध्यम से भारत न केवल व्यापारिक रास्ते खोलता है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति के नए विकल्प भी तैयार करता है। भारत ने इस परियोजना में कई वर्षों से लगातार निवेश किया है और इसके विकसित करने के लिए रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा ताकत भारत ने झोंकी है। इसलिए इस इलाके में अचानक से दूसरे देशों की नौसैनिक गतिविधियों की खबर सामने आई तो नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने तुरंत हालात का आकलन करना शुरू किया। भारत के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर चाबहार के आसपास समुद्री गतिविधियों में असंतुलन अमेरिका की फ्लीट पैदा कर रही हैं, तो इसका असर केवल एक पोर्ट पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति बहुत तेजी से प्रभावित होगी। यही वजह थी कि भारत ने किसी भी तरीके की अनिश्चितता को लंबा खींचने के बजाय सीधे और स्पष्ट संदेश देने का फैसला किया। 24 घंटे पहले इसी फैसले के बाद भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म में से एक आईएनएस विक्रांत को एक्टिवेट किया गया। यह युद्धपोत एक विमान वाहक पोत सिर्फ नहीं है, बल्कि यह समुद्र के बीच भारत की चलती फिरती ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसके साथ मौजूदा डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और आधुनिक हथियार प्रणाली से लैस किसी भी जहाज को पूरे समुद्री निर्णायक के भूमिका को निभाने की क्षमता रखने वाली एक बड़ी ताकत चलती है। जब यह बेड़ा पूरा अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी के करीब पहुंचा तो समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर अचानक हलचल तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तुरंत इस खबर को ब्रेकिंग के तौर पर चलाना शुरू कर दिया कि भारत ने चाबहार के आसपास अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अचानक से स्पष्ट कदम उठा लिया है। समुद्र की गहराइयों में तैनात पनडुब्बियों से लेकर के आसमान में उड़ते हुए अमेरिकी समुद्री निगरानी विमान वाहकों तक हर जगह भारतीय गतिविधियां तेज दिखाई देने लगी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर दुनिया को साफ संकेत मिल गया कि भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को लेकर के बिल्कुल भी समझौता करने की स्थिति में नहीं है और ना ही इस मूड में भारत दिखाई दे रहा है। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, वैसे ही ओमान की खाड़ी और उससे जुड़े समुद्री इलाकों पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई। यह वही इलाका है जिसे वैश्विक ऊर्जा के मार्गों का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहां से गुजरने वाले समुद्री रास्तों के जरिए दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इसलिए यहां होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो सामान्य नौसैनिक गश्त से कहीं ज्यादा बड़ा था। भारतीय नौसेना का शक्तिशाली बेड़ा जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था, उससे साफ कर दिया था कि यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। नई दिल्ली से निकलकर समुद्र तक पहुंचा यह सब संदेश था कि चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक योजना का हिस्सा है और इसके आसपास स्थिति को लेकर के भारत पूरी तरीके से एक्टिव और अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर बहुत जल्द दिखाई देने लगा। कुछ ही समय पहले जिस समुद्री इलाके में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां बहुत तेजी से देखी जा रही थी, वहां अचानक हलचल बढ़ने लगी। अचानक खबरें आने लगी कि ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदल रहे हैं और क्षेत्र से दूरी बना रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने इस समय इस गतिविधि का अध्ययन किया तो उन्होंने इस एक महत्वपूर्ण संदेश भारत की तरफ से माना। बताया गया कि भारतीय युद्धपोतों की अचानक मौजूदगी और भारत की स्पष्ट रणनीतिक स्थिति ने समीकरण बदल दिए हैं। अब यह खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के आसपास की अपनी नौसैनिक गतिविधि को कम करते हुए अपने युद्धपोतों को पीछे खींचना शुरू कर दिया है। समुद्र के बीच यह बदलाव इतना तेज था कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया भर में यह बात साफ होने लगी कि अमेरिका भारत के चाबहार के कंट्रोल से बैकफुट पर अब जा रहा है। नई दिल्ली से जुड़े रणनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि चाबहार पोर्ट पर भारत के हित सर्वोपरि हैं और इस परियोजना को भविष्य को लेकर के कोई भी अनिश्चितता भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत के लिए यह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक निवेश है। इस पोर्ट के जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान तक पहुंच बनाता है और मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संपर्क को मजबूत करता है। यही नहीं, यह बंदरगाह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी समुद्री मार्ग के जरिए भारत पश्चिमी एशिया से आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने की रणनीति तैयार करता है। इसलिए जब भारतीय युद्धपोत ओमान की खाड़ी में पहुंचे और दुनिया ने उनकी ताकत को देखा तो साफ हो गया कि भारत इस इलाके में अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने अमेरिका को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया कि अगर पूरी तरीके से भारत की बात को नहीं माना गया और अमेरिका अपने बेड़ों को वापस नहीं लिया तो इसका एक्शन जो होगा वो अगले 24 घंटे में साफ दिखाई देगा। और इस वक्त खबर वही आ गई। आखिरकार भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने हाथ में लेते हुए और भारत की अमेरिकी नेवी को ही घेरते हुए इस वक्त अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। विश्लेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि कूटनीतिक रणनीति का बड़ा परिणाम है। दिल्ली में बैठी भारत की विदेश नीति ने टीम ने पिछले कई वर्षों में जिस तरीके से चाबहार परियोजना को आगे बढ़ाया है वह अब परिणाम देने लगी है। भारत के इस पोर्ट को विकसित करने के लिए ईरान के साथ दीर्घकालिक समझौते किए, बुनियादी ढांचे में निवेश किया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि आज जब इस पोर्ट के आसपास किसी भी तरीके की रणनीतिक हलचल होती है तो भारत तुरंत एक्टिव हो जाता है। आईएनएस विक्रांत और उसके साथ मौजूद युद्धपोत की तैनाती इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। समुद्र के बीच यह दृश्य अब दुनिया के लिए एक संकेत बन रहा है। भारत केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी रणनीति मौजूदगी को लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। दूसरी तरफ यह खबरें बताती है कि अमेरिकी युद्धपोतों के पीछे हटने के बाद अब चाबहार पोर्ट के आसपास का समुद्री इलाका अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि भारत की रणनीतिक चाल ने असर दिखाया है। कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की समुद्री और कूटनीतिक संतुलन का बड़ा उदाहरण बताया है। उनका कहना है कि भारत ने बिना किसी टकराव के केवल अपनी मौजूदगी और स्पष्ट संदेश के जरिए और अपनी कूटनीतिक ताकत के जरिए बड़ा रणनीतिक संतुलन स्थापित कर दिया है। यही वजह है कि अब चाबहार पोर्ट एक बार फिर से सुरक्षित दिखाई दे रहा है और भारत की दीर्घकालिक योजना को मजबूती साफ मिलती भी नजर आ रही है। ओमान की खाड़ी में भारतीय युद्धपोतों की अचानक मौजूदगी ने जिस तरीके का रणनीतिक दबाव बनाया है उसका असर बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। समुद्र के उस इलाके में जहां कुछ समय पहले तक अलग अलग देशों की नौसेनाओं की गतिविधियों को लेकर के तनाव था वहां अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने यह साफ संकेत देना शुरू किया है कि भारतीय नौसेना की ताकतवर तैनातगी ने इस वक्त पूरे समीकरण को बदल दिया है। जब भारतीय नौसेना का विमान मोहक पोत, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस त्रिकंद इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए उसके साथ से ही ओमान की खाड़ी के रणनीतिक इलाके में यह सक्रिय हो चुके हैं। तब से यह केवल एक सैन्य मूवमेंट नहीं बचा है बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जिसने दुनिया की हर बड़ी शक्ति ने तुरंत समझ लिया। समुद्र के बीच भारत की मौजूदगी इस बात का संकेत दे चुकी है कि चाबहार से जुड़े हितों को किसी भी कीमत पर भारत कमजोर नहीं होने दे रहा है और भारत की यहाँ पर मौजूदगी इस वक्त अमेरिका को भी पीछे जाने को मजबूर कर चुकी है। दरअसल अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बड़ी चाल चल रहा था जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। असल में अमेरिका चाबहार पोर्ट पर क्यों कंट्रोल करना चाह रहा था? क्या भारत की मौजूदगी से अमेरिका डर रहा था या फिर अमेरिका इस वक्त चाबहार पोर्ट के जरिए कुछ और करने की कोशिश कर रहा था? जिसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे।
दरअसल अमेरिका ने अपनी नेवी को यहां उतारने के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी की रखी थी और यह एक ऐसा ऑपरेशन था जो न सिर्फ ईरान को कंट्रोल करने के लिए था, बल्कि इस पूरे रूट के जरिए होने वाले किसी भी मूवमेंट पर अमेरिका अपनी नज़र चाबहार के जरिए रख रहा था। दरअसल अगर देखा जाए तो भारत के अरब सागर से जुड़े हुए हिस्से और पश्चिमी गल्फ देशों और साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान और वो देश जो गल्फ कंट्री के नाम पर पूरी तरीके से लैंडलॉक है, इन सभी को जोड़ने का यह सिर्फ एक जरिया यही रूट बनता है। और इस रूट पर सबसे बड़ी मौजूदगी और सबसे अहम ताकतवर और सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा जाए तो काम इस वक्त चाबहार पोर्ट पर ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका यह समझ चुका था कि चाबहार पोर्ट पर कंट्रोल करके वह पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाले इस रास्ते और गल्फ देशों से होने वाले किसी भी व्यापार को पूरा कंट्रोल स्थापित कर सकेगा। साथ ही साथ उसका सबसे अहम दुश्मन जो इस वक्त ईरान के साथ जहां अमेरिका जंग लड़ रहा है, उसे भी पूरी तरीके से इस रास्ते कमजोर किया जा सकेगा। वजह साफ है कि इस चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान का पूरा सिस्टम अमेरिका लैंड लॉक कर सकता था और यही वजह थी कि अमेरिका चाह रहा था कि इस पूरे कंट्रोल को वह अपने हाथों में ले ले, भारत से छुड़ा करके। लेकिन जैसे ही भारत के तेवर बदले और भारत ने इस पूरे घटनाक्रम और चाबहार को लेकर के अमेरिका को अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया, उसके बाद अमेरिका बैकफुट पर जाने को मजबूर हुआ। अमेरिकी नौसेना की 5th फ्रिगेट जो थी उसे अमेरिका ने वापस हटाया, आनन फानन में ना सिर्फ हटाया बल्कि अमेरिका ने इस जगह की मूवमेंट को पूरी तरीके से चौतरफा घेरने का काम भी किया था, उसे भी अमेरिका बैकफुट पर आया। इसके पीछे बड़ी वजह थी भारतीय युद्धपोतों की तैनातगी। असल में आनन फानन में भारत की तरफ से तैनात किए गए युद्धपोतों ने न सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम को चौतरफा घेरा था, बल्कि अमेरिकी नौसेना भी भारत के इन युद्धपोतों के जद में आ चुकी थी। अमेरिकी नौसेना की 5th फ्रिगेट पूरी तरीके से आइरिस, विक्रांत और त्रिकंद के जुड़े सैलोवाटर शिप और इनकी फ्लीट के कंट्रोल में आ चुकी थी। भारत के मरीन कमांडो इस वक्त ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपनी दस्तक दे चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने 20,000 से ज्यादा मरीन फोर्सेस इस वक्त चाबहार पोर्ट में तैनात कर रखी हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि भारत किसी भी देश को चाबहार को हाथ भी लगाने नहीं देगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ब्रिटेन की तरफ से भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी गई। असल में इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी और ब्रिटिश नेवी दोनों तैनात है। अमेरिका जैसे ही ईरान के चाबहार पोर्ट की तरफ आगे बढ़ा और इस बात की भनक ब्रिटेन को लगी, तो ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ अपनी नेवी की तरफ से किए जा रहे ज्वाइंट एक्सरसाइज से सीधे तौर पर बाहर निकलते हुए अमेरिका को झटका दे दिया। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ इस वक्त इस पूरे इलाके में ब्रिटेन नहीं रह सकता है। यानी कि ब्रिटेन ने भारत के चाबहार में मौजूदगी को पहले ही भांप लिया था और ब्रिटेन साफ कर चुका था कि भारत इस वक्त चाबहार पर मौजूद है और भारत किस तरीके से चाबहार को लेकर के एक्टिव और सजग दिखाई दे रहा है। इसके चलते ब्रिटेन ने अपना हाथ खींचते हुए पहले ही अमेरिका को साफ कर दिया था कि वो इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी नेवी का साथ नहीं देने वाला है, जिसके चलते ट्रंप बौखला चुके थे। लेकिन अब भारत का यह दृष्टिकोण देखने के साथ ही अमेरिकी नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी तेवर रुख नरम होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त अमेरिका के बैकफुट पर जाने की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत के सामने अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से क्यों बैकफुट पर गया, क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? और सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि क्या अमेरिका नेवी की जो 5th फ्रिगेट है उसे वापस लेने का यह मतलब है कि क्या अमेरिका चाबहार को छोड़ देगा? क्या अमेरिका भारत के सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं करेगा, या फिर इसके पीछे अमेरिका की और कोई भी बड़ी प्लानिंग है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे यह भी तो हो सकता है कि अमेरिका अपने चाबहार के लिए एक बार फिर से बड़ी पुरजोर कोशिश करे भारत के सामने, क्योंकि इसके पीछे वजह साफ है कि अमेरिका को इससे बहुत बड़े रूट का एक्सेस मिलेगा। न सिर्फ चाबहार पोर्ट मिलेगा बल्कि मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाले देश और अरब सागर से यहां पर एंट्री को अमेरिका अपने कंट्रोल में ले सकता है। और सिर्फ इसी जगह को नहीं बल्कि दुनिया के देशों को होने वाले ऑयल सप्लाई पर भी बड़ा कंट्रोल इस्टेब्लिश करेगा, चाहे वो ईरान का हो या फिर किसी और गल्फ देश की सप्लाई चेन हो, उन सब पर अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। और यही वजह है कि चाबहार इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन चुका है। चाबहार इस वक्त पूरी दुनिया के लिए वो बन चुका है कि अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि चाबहार से इस वक्त गुजरने वाला हर एक शिप भारत के कंट्रोल से होकर के गुजर रहा है।
और यही वजह इस वक्त अमेरिका को बैकफुट पर जाने को भी मजबूर कर रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की अगर 5th फ्रिगेट जो है वो ओमान सागर से बाहर नहीं जाती तो भारत इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। ना सिर्फ कार्रवाई बल्कि भारतीय युद्धपोतों के साथ साथ भारतीय सबमरीन भी इस जगह को इस वक्त पूर्णतया सुरक्षा देने के लिए तैनात हो चुकी हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चौतरफा घिरा हुआ इस वक्त अमेरिका एक बार फिर भारत के सामने किसी भी हद तक मोर्चा नहीं लेना चाहता। वजह साफ है कि एक तरफ तो ईरान के साथ अमेरिका जंग लड़ ही रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस वक्त गल्फ देशों पर ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों की जद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका कई मायनों में ईरान के सामने कमजोर भी पड़ रहा है और ऐसे में अमेरिका भारत को अपना दुश्मन कभी भी नहीं बनाना चाहेगा। इसके पीछे वजह यह भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके संबंध दोनों तरफ से बहुत बेहतर है, या यूं कह लीजिए ईरान और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल, इन तीनों के बीच में भारत सबसे मजबूत कड़ी है। और अगर इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी देश मध्यस्थता कर सकता है तो वह इकलौता भारत है। और यही वजह है कि अमेरिका भारत को किसी भी मामले में नाराज नहीं करना चाहता है। और इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका बहुत बेहतर समझ रहा है कि अगर पूर्वोत्तर भारत को लेकर के और साथ साथ अगर पूर्वी चीन के हिस्से को यानी कि अगर साउथ चाइना सी को लेकर के देखा जाए और साथ साथ इस पूरे एरिया पर कंट्रोल का देखा जाए तो अमेरिका को इस पूरे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की इस वक्त ज़रूरत है, चाहे वह जिस तरीके से हो। और इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसका प्रतिद्वंद बढ़े। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका बैकफुट पर साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत अपनी नौसैनिक बेड़ों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। बात आगे तब और बढ़ सकती है जब अमेरिका की तरफ से दोबारा से इस पर कोशिश की जाए, क्योंकि यह बात तो साफ है कि अमेरिका इस वक्त पीछे हटा है, लेकिन यह पीछे हटना सिर्फ एक दिखावा है या फिर इसके पीछे असल में कोई और बड़ी चाल भी हो सकती है। यह समझने से पहले हम इस पर कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। देखना यह है कि भारत अगले कुछ एक घंटों में इस पर क्या कड़ा रुख इख्तियार करता है। भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार इस वक्त भारतीय सुरक्षा का सबसे अहम दस्ता बन चुका है, यानी कि ईरान के अंदर भले ही धमाके हो रहे हों, ईरान भले ही मिसाइलों से लगातार लैस हो, ईरान में लगातार अलग अलग जगहें असुरक्षित हों, भले ही ईरान के राष्ट्रपति खामनेई से लेकर के चाहे जो भी हों उनकी जगह असुरक्षित हों, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान का चाबहार सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ तक अब तक ना अमेरिका की एक भी मिसाइल पहुँच सकी है और ना ही इजराइल की तरफ से कोई भी हमला किया गया है। इसका पीछे वजह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है और यही कूटनीतिक ताकत भारत को इस वक्त चाबहार में न सिर्फ कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि यह साफ कर रही है कि अगली कूटनीतिक ताकत भी भारत को इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े मोड़ की तरफ जरूर ले जाएगी और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर तक सैन्य तैनाती करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि आज अरब सागर की हर लहर दुनिया के लिए एक संकेत बन चुकी है, क्योंकि यहां जो कुछ भी हो रहा है वह केवल आज की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले दशकों की शक्ति संरचना को प्रभावित कर सकता है। और जैसे जैसे यह घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्या यह केवल रणनीतिक संदेशों का आदान प्रदान है या फिर दुनिया एक नए समुद्री शक्ति संघर्ष की शुरुआत देख रही है? दोस्तों, जैसे जैसे अरब सागर में यह तनाव गहराता जा रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया की निगाहें उस अदृश्य युद्ध पर टिकती जा रही हैं जो खुलेआम दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी गूंज वैश्विक राजनीति के गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। यह केवल जहाजों की तैनाती नहीं है, यह शक्ति, रणनीति और प्रभाव का वह खेल है जिसमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है। जब आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे दो विशाल विमानवाहक पोत एक ही समुद्री क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो इसका मतलब केवल सैन्य तैयारी नहीं होता। इसका मतलब होता है कि एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप सक्रिय है। कैरियर बैटल ग्रुप केवल एक जहाज का नाम नहीं है, बल्कि यह एक चलता फिरता युद्धक शहर होता है। इसके साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, सप्लाई जहाज, पनडुब्बियां और हवाई निगरानी के लिए तैनात विमान होते हैं। इस समय अरब सागर में जो भारतीय नौसैनिक ताकत सक्रिय है वह केवल एक साधारण तैनाती नहीं बल्कि एक पूर्ण युद्धक संरचना है। आईएनएस विक्रांत अपने साथ मिग 29 के लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन लेकर चल रहा है।
ये वही विमान है जो समुद्र से उड़ान भरकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाजों और ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ आईएनएस विक्रमादित्य भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। जब यह दोनों विमान वाहक पोत एक साथ काम करते हैं तो यह एक ऐसा हवाई सुरक्षा घेरा तैयार करते हैं जिसे पार करना किसी भी नौसेना के लिए बेहद कठिन हो जाता है। इन दोनों जहाजों के रडार सिस्टम इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। समुद्र की गहराइयों में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां इस पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं। किलो क्लास और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां पूरी तरह साइलेंट मोड में काम करती हैं और दुश्मन के जहाजों को बिना दिखाई दिए ट्रैक कर सकती हैं। अगर किसी भी स्थिति में युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो यही पनडुब्बियां सबसे पहले हमला करने की क्षमता रखती हैं। यही वजह है कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध में पनडुब्बियों को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसी के साथ भारतीय नौसेना का हवाई निगरानी नेटवर्क भी पूरी तरह सक्रिय है। P-8I पोसाइडन जैसे अत्याधुनिक समुद्री निगरानी विमान दिन रात अरब सागर के ऊपर गश्त कर रहे हैं। ये विमान समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इन विमानों की मदद से भारतीय नौसेना को रियल टाइम जानकारी मिलती रहती है कि समुद्र में कौन सा जहाज किस दिशा में बढ़ रहा है, कौन सी पनडुब्बी किस इलाके में सक्रिय है और किस जगह संभावित खतरा पैदा हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीति, क्योंकि समुद्री शक्ति का प्रदर्शन अक्सर कूटनीतिक संदेश देने के लिए भी किया जाता है। भारत और अमेरिका लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मित्र देश भी अपनी रणनीतिक सीमाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। चाबहार का मुद्दा भी कुछ हद तक ऐसा ही है। भारत के लिए यह बंदरगाह उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है और इसे अपने भविष्य के व्यापारिक मार्गों का आधार बनाया है। इसलिए भारत यह नहीं चाहता कि इस इलाके में किसी भी बाहरी शक्ति की ऐसी गतिविधि हो जिससे उसके दीर्घकालिक हित प्रभावित हों। दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी रणनीतिक चिंताएं हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान की गतिविधियों पर नजर रखता आया है और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पर्शियन गल्फ और उससे जुड़े समुद्री मार्गों में उसकी मौजूदगी बनी रहे। यही कारण है कि जब अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के जहाज इस इलाके में सक्रिय हुए तो भारत ने भी अपनी मौजूदगी बढ़ाकर यह साफ कर दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे समीकरण में एक तीसरा खिलाड़ी भी है जिसकी नजरें लगातार इस इलाके पर टिकी हुई हैं और वह है चीन। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर के आसपास कई बंदरगाहों में निवेश किया है और धीरे धीरे अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ाई है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जो चाबहार से ज्यादा दूर नहीं है, चीन की इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इस इलाके में भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा चीन उठा सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह स्थिति किस दिशा में जाएगी। क्या यह केवल रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या फिर यह घटनाक्रम दुनिया को किसी बड़े समुद्री टकराव की ओर ले जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि आज अरब सागर में जो कुछ हो रहा है वह इतिहास के पन्नों में जरूर दराएगा, रज होने वाला है। आज जब अरब सागर की लहरों पर यह विशाल युद्धपोत अपनी गश्त जारी रखे हुए हैं, तब यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक संदेश है। यह संदेश है उस नए भारत का जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है और जो अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की यह जोड़ी केवल समुद्र में तैरते जहाज नहीं है, यह उस विश्वास की प्रतीक है जो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में अपने सैनिकों के लिए है। हजारों मील दूर समुद्र की लहरों के बीच भारतीय नौसेना के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं ताकि देश का व्यापार सुरक्षित रहे, ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो और भारत का मान सम्मान हमेशा ऊंचा बना रहे। आज दुनिया के सामने यह साफ हो चुका है कि भारत केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार समुद्री ताकत बन चुका है। वह शांति चाहता है, सहयोग चाहता है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई बाधा खड़ी होती है तो उसके पास उसे हटाने की क्षमता भी है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। हिंद महासागर की लहरों पर आज जो हलचल दिखाई दे रही है वह केवल वर्तमान की कहानी नहीं है, यह उस भविष्य की शुरुआत है जिसमें भारत समुद्री शक्ति के रूप में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में शामिल होगा। दोस्तों, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस ताकत और साहस पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा
रणनीति और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सच्ची रिपोर्ट्स हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे।